तो जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेके आते ही रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता ही है, यहाँ पे स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए यहाँ बिलासपुर में 187 पदों पर आवेदन मंगाए गए थे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि पात्र पास सूची से रिलेटेड कोई भी ज्यादा अफवाहों पे ध्यान ना दें। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है, आत्मानंद बिलासपुर के लिए, कि यहाँ पे जो है पात्र पास सूची कब तक जारी होगी और उससे रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका दावा आपत्ति कब तक मंगाया जा सकता है, सारी चीजें यहाँ पे मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, ठीक है। तो मेरे पिछले वीडियो में, ठीक है, वहां पे एक कमेंट किया था किसी ने, उन्होंने कहा कि मेरा इस पोजीशन पे नाम है तो क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे अभ्यर्थी भ्रमित हो रहे थे कि लिस्ट आ चुका है या नहीं आया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने लिस्ट देखा होगा, मैंने भी अपने जो है फ्रेंड है, हमारे एक मित्र है वहां बिलासपुर में, उनको भेजा था डीओ के कार्यालय। ठीक है, लेकिन वो छुट्टी वाला दिन था, इस वजह से वहां डीओ कार्यालय तो बंद था, लेकिन वहां बाहर में सारे नोटिस चिपके रहते हैं, वहां पे कहीं भी वो नोटिस पात्र पास सूची से रिलेटेड कोई भी नोटिस चिपका हुआ नहीं मिला। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक और मतलब अपने मित्र से पूछा तो उन्होंने कहा कि नोटिस आया हुआ है, लेकिन जो है वो डीओ कार्यालय के रूम के अंदर में चिपका हुआ है। ठीक है, पात्र पास सूची से रिलेटेड। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है उसको अभी फिलहाल साइड रखते हैं, और कल जो है पूरा चांसेस है लिस्ट आने का, तो उससे रिलेटेड हम लोग अपडेट्स यहाँ पे क्या निकल कर आया हुआ है वो ऑफिशियल तौर पर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, जिले में पिछले सत्र से खुले नए स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए यहाँ पे 187 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे निर्धारित तिथि तक। यहाँ पे देखिए तो 40,800 आवेदन यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो 40,800 मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आवेदन जो है गए हुए हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं पात्र पास सूची निकलेगी और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी अपात्र होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो उसको मंगलवार को जारी करने की तैयारी है, यानी कि पात्र पास सूची यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब उसमें पात्र पास उम्मीदवारों की सूची तैयार हो चुकी है और यहाँ पे मंगलवार को मतलब जारी करने की तैयारी है। ठीक है, तो यानी कि कल है मंगलवार, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, मंगलवार को इसका जारी होने का जो है लगभग 99.99% चांसेस यहाँ पे हैं। जिले में 21 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हैं, जिसमें पिछले सत्र में यहाँ पे अलग अलग जगहों पे निकाले गए थे। वहां 24 जो है रिक्त मतलब 24 पदों पर भर्तियां होनी थी, उसमें से कुछ पद रिक्त थे, जिससे रिलेटेड अभी जो है यहाँ पे भर्तियां निकाल दी गई हैं। और आपको बता दूं इसके लिए उम्मीदवारों 6 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था। 40,800 उम्मीदवार आवेदन मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे थोक में आवेदन मिलने के कारण पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में थोड़ा समय लग गया। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था, यहाँ पे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि पात्र पास सूची निकलने में लेट क्यों हो गया। तो उसका मेन कारण है कि यहाँ पे अभ्यर्थी जो है बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पे जो है आवेदन किए हैं, इस वजह से यहाँ पे पात्र पास सूची निकालने में लेट हो गया। नहीं तो समय सारणी यहाँ पे पहले से बन चुकी थी, समय सारणी के अनुसार यहाँ पे अभी दावा आपत्ति चालू हो चुका रहता। ठीक है, तो ये था कारण कि पात्र पास सूची थोड़ा जो है लेट हुआ है। ठीक है, तो जो अब तैयार यहाँ पे हो चुका है पात्र पास सूची, अब अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन भी इसके आधार पर होगा, जिसके आधार पर प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के पश्चात पात्र उम्मीदवारों की वरिष्ठता सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद फिर एक दावा आपत्ति मंगाने के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उक्त भर्ती के लिए टाइम टेबल भी जारी किया गया है। ठीक है, जैसे कि टाइम टेबल को मैंने आप लोगों को पहले ही शो कर दिया अपने पिछले वीडियो में, जिसके हिसाब से भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो चुकी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए निकाले गए थे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे ज्यादा आवेदन 2 पोस्ट के लिए गए होंगे। एक है आपका प्रयोगशाला सहायक। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास मांगा था इंग्लिश मीडियम के साथ, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा आवेदन गए होंगे। सेकंड है आपका कंप्यूटर शिक्षक।
ठीक है। और इस पोस्ट के लिए भी जो है बहुत ज्यादा आवेदन गए होंगे। और तीसरा होता है शिक्षक के पोस्ट। शिक्षक के पोस्ट में भी बहुत ही ज्यादा आवेदन यहाँ पे गए होंगे। थोड़ा सा कम क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगा, तो वो है आपका ग्रंथपाल पोस्ट के लिए, पीटीआई के लिए और एक सहायक शिक्षक के लिए। हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन बाकी जो शिक्षक है आपका प्रयोगशाला सहायक है और आपका कंप्यूटर शिक्षक के जो पद हैं, इसके लिए तो पूरे मतलब कि भरपूर मात्रा में यहाँ पे आवेदन गए होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे मतलब कि अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक सरकारी संस्था में काम करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, है ना। तो उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। जिले में स्वामी आत्मानंद कमी के लिए उसके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ये वही चीज है। यहाँ पे टी.आर. साहू जो कि आपके बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर है, उन्होंने खुद यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे 187 पदों विरुद्ध 40,800 आवेदन मिले हैं। उसमें पात्रों की सूची तैयार कर ली गई है, उसको जल्द से जल्द यहाँ पे जारी किया जाएगा। इसके बाद आपका दावापत्ती मंगाया जाएगा। तो आप लोग किसी भी कमेंट्स को इतना सीरियसली ले लेते हैं, किसी के बोलने पे हो या किसी भी चीज को एकदम से सीरियसली मत लिया कीजिए जब तक कि ऑफिशियल आपके पास कोई जानकारी नहीं आ जाती, ठीक है। मेरे पास लगभग 250-300 अभ्यर्थी ने आराम से मेरे पास ना मैसेज किया होगा कि सर लिस्ट कब आएगा, लिस्ट आ गया क्या सर, लिस्ट भेजिए सर, ये सर वो। मतलब आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहली बार हो रहा है कि आत्मानंद जो है 1 महीने के अंदर अंदर, आत्मानंद स्कूलों में 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे इतना जल्दी काम हो रहा है, ठीक है। नहीं तो पात्र पास सूची निकालने में ही 3 से 4 महीना या 2 से 3 महीना तो मिनिमम लग ही जाता था, ठीक है। तो ये पहली बार हो रहा है। 40 हजार आवेदन आने के बाद भी जो है पात्र पास सूची देखिए हफ्ते से 10 से 12 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे निकालने जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारी चीजें आएंगी, लिस्ट आएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि हम जो है पिछड़ जाएंगे या फिर वहां पे चिपका दिया गया है, हमको कैसे पता चलेगा, ये सब से आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि विभाग द्वारा पहले ही बोल दिया गया है कि वेबसाइट में जो भी चीजें होंगी, सारी चीजें आपको वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएंगी। और जब तक के वेबसाइट में अवेलेबल नहीं होगा तो आप लोग उस पर बिलीव भी ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट। और आपको बता दूं, पात्र पास सूची निकलने के बाद आपका दावापत्ती मंगाया जाएगा। दावापत्ती मंगाने के लिए आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा। 4 से 6 दिन तक का, कम से कम मेरे हिसाब से 3 दिन का तो समय दिया ही जाता है। तो वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर एक समय दिया जाएगा, टाइम लिमिट दिया जाएगा। इस समय में आपको दावापत्ती करना होगा। इसके पश्चात जो है मेरिट सूची का प्रकाशन किया जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे ये जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाना है। तो 1:5 के रेशियो में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे उसमें भी जारी कर दिया जाएगा। दावापत्ती उसमें भी मंगाया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का अपडेट इतना ही था, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन में है सबको जो है यहाँ पे क्लियरिटी मैंने सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप बिल्कुल से पूछ सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।